हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज बात करेंगे भारत का जल संकट और जल विद्युत के बारे में। हाल ही में ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। और क्यों न्यूज़ में है, आइए देखते हैं इसके बारे में कि अभी क्या है। हाल में मूडीज रेटिंग जो है उसने चेतावनी दी है कि भारत में बढ़ती जल कमी और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जो प्राकृतिक आपदा है, कृषि उत्पादन है और औद्योगिक परिचालन सहित कई क्षेत्रों को ये क्या कर सकती है, बाधित कर सकती है, जिससे देश की सॉवरेन क्रेडिट शक्ति जो है कमजोर हो सकती है। मूडीज ने कहा है कि भारत में जल कमी के कारण जो है भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल जो है उसमें क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है। मूडीज ने वर्तमान में भारत की रेटिंग को पूर्व की स्थिर BA33 जिसको न्यूनतम निवेश ग्रेड पर बरकरार रखा है। अच्छा, BA33 क्या है? ये एक प्रकार की रेटिंग होती है। इसमें आपका BA1 होता है, BAA2 होता है, BAA3 इस प्रकार से ये रेटिंग होती है। ठीक है। और साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल की कमी तथा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति एवं गंभीरता के कारण भारत की निम्न निवेश ग्रेड रेटिंग डाउन ग्रेड हो सकती है, मतलब कमी हो सकती है इसमें। यह विनिर्माण, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, इस्पात उत्पादन तथा कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में चिंता का विषय उत्पन्न करती है, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा, प्रभावित व्यवसाय एवं समुदायों की आय में कमी होगी और भारत की आर्थिक वृद्धि में अस्थिरता भी बढ़ेगी। अभी फिलहाल क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है भारत में जल विद्युत उत्पादन की? तो भारत में जल विद्युत उत्पादन जो है वित्तीय वर्ष 2023 में 162.05 बिलियन यूनिट से 17% घटकर क्या हो गया है, वित्तीय वर्ष 24 में 197 बिलियन यूनिट रह गया है। भारत में स्थापित पनबिजली जल विद्युत क्षमता वर्तमान में 46.92 गीगावाट है और जो देश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 442.85 गीगावाट का लगभग 10% ही है। वित्तीय वर्ष 2024 में वृहद पनबिजली जल विद्युत परियोजना की क्षमता वृद्धि में गिरावट देखी गई है और 2023 में 120 मेगावाट की तुलना में केवल 60 मेगावाट ही वृद्धि देखी गई है। वहीं आखिर जो है कम जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? एक है अनियमित आपको मानसून देखने को मिलता है, देरी देखने को मिलती है मानसून में। वहीं इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून में विलंब हुआ है, देरी हुई है, अल नीनो प्रभाव के कारण कम वर्षा हुई है और पिछले वर्ष लंबे समय तक सूखा से प्रभावित होकर क्या है, जलाशय क्या है, सूखे हो चुके हैं। जलाशयों का क्या है, निम्न स्तर हो चुका है। भारत में 150 प्रमुख जलाशयों में से केवल 37.66 BCM का जल स्तर संग्रहण क्षमता थी, जो उनकी वर्तमान संग्रहण क्षमता का 21%, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 80% से हमें कम देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जलाशय देखने को मिलता है, जो 1 गीगावाट की जल विद्युत क्षमता का समर्थन करता है, लेकिन वर्तमान में इसका जल स्तर 17% है और जो पिछले वर्ष 2023 की तुलना में 24% हमें कम देखने को मिलता है। इसी बीच जो है महाराष्ट्र में कोयना बांध आ जाता है, जिसकी जल विद्युत 10% क्षमता के साथ 1.9 गीगावाट है और जो पिछले वर्ष के सामान्य स्तर से 15% हमें क्या है, कमी देखने को मिलती है। कुछ जल विद्युत संयंत्र जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं इसमें। अच्छा, कुछ वर्षों में बाढ़ एवं बादल फटने के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कुछ पनबिजली जल विद्युत संयंत्र क्या है, बंद कर दिए गए हैं और अभी तक क्या है, उनको चालू भी नहीं किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत की कमी की बात करें तो तापीय विद्युत पर निर्भरता में वृद्धि। तो पिछले वर्ष की तुलना में पनबिजली जल विद्युत उत्पादन में गिरावट देखी गई, जिसके कारण कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने का भार उठाना पड़ा। विद्युत की आपूर्ति में व्यवधान, इससे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों और इस्पात निर्माता जैसे उच्च जल खपत वाले उद्योग जल आपूर्ति कमी से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त
मानसून में और अधिक विलंब के कारण कई ताप विद्युत संयंत्र में अपेक्षित रखरखाव नहीं हो पाया, और जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में काफ़ी धन जो है वो खर्च हो गया। पनबिजली जल विद्युत क्षमता की अगर कमी की बात की जाए, तो जल उपलब्धता की कमी से पनबिजली जल विद्युत उत्पादन की क्षमता और भी सीमित हो गई, जो भारत की नवीनीकरण ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। वर्तमान स्थिति क्या है भारत में जल की कमी? तो भारत की जनसंख्या अत्यधिक है, लेकिन स्वच्छ जल के संसाधन सीमित हैं भारत के पास। इससे जल तनावग्रस्त देश भी शामिल होता है। जल प्रदूषण देखने को मिलता है। भारत की लगभग 50% नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, जिससे उनका जल पीने और सिंचाई योग्य असुरक्षित है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जिसके कारण इन संसाधनों का क्या हो रही कमी हो रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूजल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और देश में लगभग 80% पेयजल आवश्यकताओं के साथ 2/3 कृषि सिंचाई आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जलवायु संवेदनशीलता। भारत के लगभग 3/4 जिले सूखे और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी घटनाओं से प्रेरित हैं, जिससे जल उपलब्धता और अधिक बाधित हो जाती है। जल संकट के आखिर कारण क्या हैं? तीव्र आर्थिक विकास और शहरीकरण के कारण जो है हमें जल संकट देखने को मिलता है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो वर्ष 1951 से 361 मिलियन से बढ़कर 2024 में 1.3 बिलियन से अधिक हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2021 में पहले से ही 1486 क्यूबिक मीटर से घटकर 2031 तक 1367 क्यूबिक मीटर हो जाने की संभावना है। वहीं एक 1700 घन मीटर से कम का जो जल स्तर है वो तनाव और वाटर स्ट्रेस को दर्शाता है, जबकि 1000 घन मीटर जो है जल की कमी की सीमा को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन और कमज़ोर होते मानसून पैटर्न जो हैं 1950 और 2020 के दौरान हिंद महासागर प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहा है, और जो 2020 से 2100 के दौरान 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। इस गर्मी के कारण भूमि और समुद्र के तापमान के बीच का अंतर कम हो रहा है, और मानसून कमज़ोर हो रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर और लगातार सूखे की स्थिति बनती जा रही है। हिमालय में बदलते मौसम पैटर्न और पिघलते ग्लेशियर के कारण भी जल संसाधन में कमी देखने को मिल रही है। कृषि पद्धतियां और एकोशल उपयोग। भारत में कुल जल उपयोग का 80% से अधिक हिस्सा कृषि पर खर्च होता है। वहीं एकोशल सिंचाई तकनीक हो गई, जैसे बाढ़ सिंचाई, जल कमी वाले क्षेत्र में चावल और गन्ने जैसी जल गहन फसलों की खेती जल संसाधन पर बहुत अधिक दबाव डालती हैं। भूमि जल ह्रास की अगर बात करें, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए अत्यधिक और अनियमित भूजल निष्कर्षण के कारण भारत के 54% भूजल संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। खराब जल अवसंरचना और प्रबंधन की बात करें, तो भारत की जल प्रबंधन प्रणाली अवसंरचना तथा प्रशासन में कमियों से ग्रस्त। प्रदूषण। वहीं जल प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अफवाह और घरेलू सीवेज ने भारत के कई सतही और भूजल संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। इससे विभिन्न प्रयोजन के लिए स्वच्छ उपयोग और योग्य जल की उपलब्धता जो है कम हो चुकी है। भारत में जल कमी के क्या परिणाम हैं? स्वास्थ्य पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सुरक्षित पेयजल की कमी से निर्जलीकरण, संक्रमण और जल जनित बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल अपर्याप्त जल आपूर्ति तथा संबंधित समस्याओं के कारण लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं पारिस्थितिकीय क्षति देखने को मिलती है। जल की कमी से वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों के लिए खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि जानवरों को मानव बस्तियों में जाने हेतु मजबूर हो जाना पड़ता है, जिससे संघर्ष और संकट पैदा हो जाता है। वहीं कृषि उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र जो भारत के 85% जल संसाधनों का उपयोग करता है, वो नेगेटिव प्रभाव उस पर देखने को मिला है। जल की कमी के कारण फसल की पैदावार में कमी देखने को मिली है।
वहीं खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है और किसानों में गरीबी बढ़ी है। आर्थिक नुकसान भी हमें देखने को मिला है। जल की कमी औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करके, ऊर्जा उत्पादन को कम करके और जल आपूर्ति तथा उपचार की लागत को बढ़ाकर भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन, जल और अर्थव्यवस्था अर्थात क्लाइमेट चेंज वाटर एंड इकोनॉमी की रिपोर्ट आती है 2016 में, जो चेतावनी देती है कि जल की कमी वाले देशों को 2050 तक आर्थिक विकास में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के जलवायु लक्ष्य पर प्रभाव। भारत ने 2030 तक अपनी 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है तथा जल विद्युत उत्पादन में कमी के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। वहीं कुछ पहल हैं भारत की तरफ से। क्या किया जा रहा है भारत की तरफ से? भारत की तरफ से राष्ट्रीय जल नीति 2012 लाई गई, स्वच्छ भारत मिशन लाया गया, जल जीवन मिशन लाया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई, कैच द रन अभियान लाया गया और अटल भूजल योजना जो है यहाँ पे लाई जाती है। तो कुछ प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करने के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों को लागू करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह एक वैश्विक पहल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य बनाना है। तो इनमें से सही कौन सा है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या तीनों स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा जो है यहाँ पे सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन के लिए जाना जाता है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़? तो इनमें से सही जवाब आपको देखने को मिलता है धौलावीरा। तो मीन्स के लिए एक प्रश्न है, जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा परिवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइए। तो आई होप लेक्चर आपको ठीक लगा होगा और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।